मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मूंग की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, मूंग की संपूर्ण जानकारी देंगे कि सबसे पहले तो फसल से संबंधित जानकारी बताएंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है उसके बारे में जानकारी देंगे, उन्नत किस्में, बोने का सही समय और तरीका, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं उनकी रोकथाम, कटाई, पैदावार और लाभ और सावधानियां क्या क्या रखनी है खेती करते समय, उन सब की जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फसल से संबंधित जानकारी के लिए। मूंग एक दलहनी फसल है। मूंग की दाल करीब करीब सभी खाते हैं और सभी जगह खाई जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार में उसका रूप हमने अलग अलग डिशेस में देखा है, जिसे खरीफ की फसल के बाद उगाया जाता है। मूंग का उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है, क्योंकि मूंग की फसल के लिए राजस्थान की जलवायु सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा मूंग की फसल को मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक मात्रा में उगाया जा रहा है, किंतु राजस्थान में इसे 12 लाख हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में उगाया जाता है। 12 लाख हेक्टेयर। मूंग के दानों को विशेष तौर पर दाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 24 से 26% प्रोटीन एवं 1.3% वसा की मात्रा पाई जाती है और इस हिसाब से ये मनुष्य के उपभोग के लिए अधिक लाभदायक दाल के रूप में जानी जाती है। इसे पकाकर खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी फलियों को कच्चा भी खाया जा सकता है। मूंग का रंग देखने में हरा होता है, जिससे इस दाल की पहचान आसानी से की जा सकती है। मूंग की दाल में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं दोस्तों, जिस वजह से बाजारों में इसकी अधिक मांग होती है। किसान भाई मूंग की खेती कर अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की, तो मूंग की खेती को किसी भी मिट्टी में किया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी को इसकी फसल के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल भराव से इसके पौधे के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। मूंग की फसल को खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में की जा सकती है। इसे किसी खास जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी फसल के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधे अधिकतम 40 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। खेत की तैयारी, मूंग की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी फसल करने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उसकी 2 से 3 तिरछी जुताई कर देनी चाहिए। जुताई के बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दें। जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने के लिए, तब रोटावेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई, आड़ी जुताई करनी है। इसके खेत की भुरभुरी हो जाती है, इससे मिट्टी मुलायमदार हो जाती है और मिट्टी में छेद हो जाते हैं, जिससे हवा पानी बहुत बढ़िया ढंग से मिलता है। मूंग के खेत में उर्वरक की बात करें तो इसके पौधों को अधिक मात्रा में खाद की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसे पौधे खुद भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसके पौधों को केवल आरंभ में सही मात्रा में उर्वरक की जरूरत होती है। इसके खेत की मिट्टी की जरूरत के हिसाब से ही उसमें उर्वरक की मात्रा देनी है। अब कितनी देनी है दोस्तों? शुरुआती उर्वरक के तौर पर इसके खेत में 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर अच्छे से मिलाना है। इसके बाद जब खेत में पलेवा किया जाता है तो उस समय एनपीके की 50 किलो की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। एनपीके की जगह आप डीएपी का भी उपयोग कर सकते हैं अगर एनपीके नहीं मिलता है तो। अब किस्मों की अगर बात करें तो दोस्तों आरएमजी 62 है। ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और 8 से 10 क्विंटल की पैदावार देती है। आरएमजी 344 है। ये 65 से 70 दिनों में पैदावार के लिए तैयार हो जाती है और 9 क्विंटल की पैदावार देती है 1 हेक्टेयर में। और पूसा विशाल किस्म है, ये भी 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और 12 क्विंटल की पैदावार देती है। इसके अलावा भी मूंग की उन्नत किस्म को उगाया जाता है, जैसे टाइप 44, K851, GM4, गंगा 8, RML 668 और पूसा बैसाखी आदि किस्में होती है, जो अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस पे
उगती है। बोने का सही समय और तरीका अगर हम बताएं दोस्तों, तो मूंग के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। खेत में बीज रोपाई से पहले उन्हें थायरम और कार्बन डाइजम से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बीजों की रोपाई को अलग अलग मौसम के हिसाब से किया जाता है। खरीफ के मौसम में इसे जून और जुलाई माह के मध्य में उगाया जाता है, वही जायद के मौसम में इसे मार्च और अप्रैल माह के मध्य में उगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 10 से 12 किलो मूंग के बीजों की आवश्यकता होती है। मूंग के बीजों की बुआई को पंक्तियों में किया जाता है। इसके लिए 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हुए खेत में पंक्तियों को तैयार कर लेना चाहिए तथा प्रत्येक बीज की रोपाई को 4 सेंटीमीटर की गहराई में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए करना चाहिए। सिंचाई की अगर बात करें तो मूंग के पौधों को बीज रोपाई से पैदावार देने तक 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली सिंचाई को बीज रोपाई के 20 से 25 दिन बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई 10 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अतिरिक्त बाकी की सिंचाइयों को जरूरत के अनुसार ही करना है। जायद के मौसम में इसके पौधों को आवश्यकता पड़ने पर पानी देना है, क्योंकि उस दौरान बारिश का मौसम होता है तो पानी ऑटोमेटिक ही फसल में मिलता रहता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो मूंग के पौधों में खरपतवार नियंत्रण कर अधिक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। इसके पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक विधि में निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। वहीं रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत की आखिरी जुताई से पूर्व पेंडामेथिलिन की 3.30 लीटर की मात्रा को 500 लीटर पानी में डालकर खेत में छिड़काव करना है। और दोस्तों, रोग एवं उनकी रोकथाम की बात करें तो सबसे पहले दीमक का रोग लगता है, जिसके लिए आपको फसलों में अक्सर देखने को मिलता है। दीमक रोग पौधों पर किसी भी अवस्था में देखने को मिल जाता है। पौधे के अंकुरण के समय ये पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो इसके बचने के लिए आखिरी जुताई के समय क्यूनाल फॉस की उचित मात्रा का छिड़काव करना है। कातरा रोग, इस तरह का रोग मूंग की फसल में अक्सर ही देखने को मिलता है। इस रोग को कीड़े पौधे के नर्म भागों को खाकर उसे नष्ट कर देते हैं। इस कीड़े की ऊपरी सतह पर रोए नुमा बाल होते हैं। पौधे पर इस तरह का रोग दिखने पर सर्फ का घोल तैयार कर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पौधों पर क्यूनाल-फोस का उचित मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। फली छेदक कीट रोग के लिए मोनोक्रोटोफॉस या मेलाथियोन की उचित मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की फसल में कई तरह के रोग होते हैं, जैसे चित्त जीवाणु रोग, झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग। इन सब के लिए क्यूनाल-फोस, मोनोक्रोटोफॉस, ट्राइजोफॉस, बस इतने छोटे टेक्निकल बहुत हैं और ये काफी लाभ पहुंचाते हैं रोग निदान में। कटाई, पैदावार और लाभ की बात करें दोस्तों, तो मूंग के पौधे बीज रोपाई के 60 से 70 दिन पश्चात पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पौधों में लगने वाली फली पकने के बाद काले रंग की दिखाई देने लगती है। उस दौरान इसे पौधों की कटाई कर लेनी चाहिए। पौधों की कटाई के बाद उन्हें एकत्रित कर धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। इसके बाद सूखी हुई फलियों को मशीन की सहायता से निकाल लिया जाता है। मूंग का थोक बाजारी भाव 4 से 6 हजार रुपए तक होता है, जो हाल के दिनों में और ज्यादा बढ़ गया है। सरकार ने एमएसपी और बढ़ा दी है। चूंकि मूंग की फसल कम समय में तैयार हो जाती है, जिससे किसान भाई एक वर्ष में 2 से 3 बार इसकी फसल को उगा सकते हैं। मूंग की एक बार की फसल से किसान भाई 1 हेक्टेयर के खेत में 40,000 तक की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी जानकारियों के बाद में बात कर लेते हैं सावधानियों की, क्योंकि सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। सबसे पहली बात तो बच्चों की पहुंच से खाद, बीज और दवाई दूर रहने चाहिए। अगर बोतल लिक्विड है, बोतल आपकी दवाई की बोतल तरल पदार्थ में, तो उसको अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही आपको उसका घोल बनाना है। साफ बर्तन में साफ पानी लेकर घोल बनाना है। जब भी दवाई का स्प्रे करें, खेती का काम करें, तो हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखें। भूखे पेट कभी भी खेत में दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है और दवाई का स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना नहीं है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें। और जितना हो सके दोस्तों, बोतल को पूरा उपयोग करने के बाद में जो खाली बोतल, थैला, कट्टा कुछ भी बचता है, उसको आबादी से दूर ले जाकर नष्ट कर दें और जमीन में गाड़ दें, या फिर उसको धोकर रिसाइकल वाले के लिए, कबाड़ी वाले को बेच दें। और
हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करें। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करें ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई आसपास के खेतों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें, जब भी आप दवाई का अंतिम आवेदन करें, जब लास्ट बार दवाई छिड़के उसके 20 दिन बाद आपको फसल काटने जाना है। ये सारी जानकारियां, सावधानियां थी मूंग की फसल के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों चना की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, चने की खेती किस प्रकार करनी है, कैसे इस खेती को लाभदायक बनाना है और कैसे अपनी कमाई को दोगुना करना है, जानना अगर चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।